खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहले बड़ी खबर पॉर्न स्टार केस में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तारी से बच गए हैं, लेकिन केस में फंस गए हैं। 34 मामले तय हो गए हैं। $1,22,000 का जुर्माना लगा गया है। ट्रंप ने पूरे मामले को फर्जी बताया है और चुनावों को देखते हुए लादे गए केस में ये बात कही है। ट्रंप करीब 1 घंटे तक न्यूयॉर्क की अदालत में मौजूद रहे। उन्होंने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया और मामले की अगली सुनवाई अब 4 दिसंबर को होगी। हीरल सचदे हमारी संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। हीरल, डोनाल्ड ट्रंप के लिए राहत यह है कि क्रिमिनल केस उन पर नहीं चलेगा, लेकिन इस तमाम केसेस में अब मामले में सुनवाई लेकिन लगातार होगी। सुनवाई होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। इन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया हुआ है और जिस तरह से उन्होंने बात की है मारा लागो में, उसके चलते लग रहा है कि कोशिश तो यही रही कि इस केस को डिसमिस करवा दिया जाए और जो भी उनका लीगल काउंसिल है उसकी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी चार्जेस है उसको बेबुनियाद बता के हो सके तो कि केस ही बंद कर दिया जाए। तो पहले तो ये रहेगा और अगर ये नहीं हो पाता है तो जी बिल्कुल इसकी सुनवाई होगी, जूरी बाकायदा ट्रायल पे जाएगा, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो जाहिर सी बात है अब आज ही ये सब कुछ हुआ है, तो देखते हैं आगे के लीगल काउंसिल जो ट्रंप की है वो किस तरीके से इसको टैकल करती है। हिरल, जो टोटल 34 केसेस हैं उसमें एक तो पॉर्न स्टार को पैसा का मामला है, इसके अलावा और कौन कौन से केसेस हैं? 34 जो उन पे चार्ज लगे हैं वो बेसिकली ये है कि 34 फेलिनी चार्ज है जो कि माना जाता है कि झूठ बोलने के लिए होता है। तो ये 34 फेलिनी चार्जेस आर फॉर फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स। अब न्यूयॉर्क राज्य के कानून के मुताबिक अगर आप बिजनेस रिकॉर्ड्स में कोई भी गफला करते हैं तो उससे एक क्रिमिनल केस माना जाता है। तो उसके चलते ये क्रिमिनल केस बनाया गया है। उसके साथ ही बताया गया है कि 2016 में क्योंकि ये पेमेंट किया गया था जब इलेक्शन के दौरान ये स्टॉर्मी डैनियल्स का मुद्दा उठा था और ये स्कैंडल बनते बनते बचाने के लिए उनको पैसे दिए गए थे चुकाने के लिए। तो एक और इल्जाम जो लगाया गया है वो है कि ट्राइंग टू मैनिपुलेट द इलेक्शन, ट्राइंग टू फेडरल इलेक्शंस को इंटरफियर करने की कोशिश की गई है। इस तरह की बात, ये स्टॉर्मी डैनियल्स वाली बात अगर 2016 में बाहर आती तो क्या उसके चलते इलेक्शन रिजल्ट्स पर भी असर पड़ सकता था और शायद जो डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त चुने गए वो ना भी चुने जा सकते थे। ये इस मुद्दे को एक पर्टिकुलर के तौर पर, एक चार्ज के तौर पर पेश किया गया है। हिरल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को राहत इस रूप में मिली है कि उन पर क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, लेकिन 34 केसों में लगातार सुनवाई चल रही है। हिरल हमारे साथ लगातार। हिरल, लेकिन जिस तरह से इसको प्रस्तुत किया जा रहा था उसमें सबसे बड़ी राहत यही है कि क्रिमिनल केस उन पर नहीं चलेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी बड़ी राहत और कितना बड़ा झटका दूसरी पार्टीज के लिए जो लगातार क्रिमिनल केस में जाने की बातें कह रहे थे कि अब मुश्किल हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे का रास्ता। मुश्किल अभी टली नहीं है क्योंकि इसका पूरा इस बात का मुद्दा बना कि ऑपोजिशन पार्टी जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंपेन या जो आने वाले इलेक्शन है उस कैंपेन में उनको अटैक कर सकती है। लेकिन साथ ही राहत इसलिए इस मोमेंट पर इस बात की है कि ट्रंप सपोर्टर्स और रिपब्लिकन्स भी एक ही बात कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड, राजनीति से प्रेरित ये मुद्दा है और इस केस में देखने जाए तो उतना जोर नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तो जाहिर सी बात है अब जब वो अरेस्ट नहीं हुए हैं और ये सब भी बाहर आया है तो वो इसका मुद्दा बना के डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक पीड़ित की तरह बात कर रहे हैं कि भाई उन्हें टारगेट किया जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है। तो ये एक मेन उनके लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है उन वोट गार्नर करने का, सिंपैथी वोट्स को गार्नर करने का। हिरल, थैंक यू सो मच आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सिक्किम में गंगटोक में एवलांच आ गया है और पहाड़ी से बर्फ का बवंडर तेजी से नीचे बढ़ने लगा। देखते देखते बर्फ के साथ पानी की तेज धार नीचे की तरफ गिरने लगी। इससे पहले कि पर्यटक कुछ समझ पाते, कुछ लोग आपदा की चपेट में आ गए और बर्फ के बहाव के साथ ही दर्जनों पर्यटक नीचे बह गए। यह एवलांच गंगटोक के नेहरू रोड के पास में पहाड़ी से आया और इसमें 20 से 30 लोग बह गए। 23 पर्यटकों को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया, लेकिन 7 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। कुछ गाड़ियों को भी राहत बचाव के दल ने बरामद किया है। जो लोग घायल हुए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूरत में कार सवार ने ठेले वाले को जबरदस्त टक्कर मार दी। सड़क किनारे सब्जी को ठेली लेकर चल रहे एक शख्स के पीछे से आई कार ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ठेली वाला हवा में उड़ गया। काफी देर तक वो उछल गया और कुछ देर तक सड़क पर ही वो घिसटता भी रहा।
उसका सारा सामान सड़क पर फैल गया। इससे पहले कि आसपास के लोग समझ पाते, कार सवार वहां से भाग गया। टक्कर के बाद से लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, जिसमें कार का नंबर भी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पश्चिम बंगाल में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। रिसड़ा में अभी भी धारा 144 लागू है। इस बीच गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। रामनवमी के दिन शुरू हुई हिंसा धीरे धीरे शांति में बदल रही है, लेकिन बंगाल का सियासी माहौल अभी भी अशांत बना हुआ है। गृह मंत्रालय ने हिंसा उपद्रव को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उधर ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर पलटवार किया है। ममता ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने बंगाल में हिंसा फैलाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बाहरी लोगों को बुलाकर हिंसा करवाई। बीजेपी ने बंगाल हिंसा को लेकर गवर्नर को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने पत्र में कहा है कि रामनवमी के दिन पूजा पाठ करने पर हिंदुओं पर हमले किए गए। बीजेपी ने गवर्नर से मांग की है कि राज्य सरकार पर कार्रवाई करे। ये सब चल ही रहा था कि ममता ने एक और बयान दे दिया है। उन्होंने बाम और राम को लेकर कहा है कि बाम मतलब वामपंथी और राम मतलब बीजेपी। ममता ने कहा कि बीजेपी के राम का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी नहीं है, बीजेपी वाले गुंडे हैं। और मुख्यमंत्री के इस बयान पर बीजेपी ने और लेफ्ट की पार्टी ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। लेफ्ट ने टीएमसी और बीजेपी को दुश्मन नंबर 1 बताया, तो वहीं बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी सदैव हिंदुओं का अपमान करती है। बिहार के हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात सामान्य होने लगे हैं। लोग अपने सामान्य कार्यों में फिर से लौटने लगे हैं, लेकिन राजनीति है कि अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, गरमाई हुई है। और इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार हिंसा के लिए सीधे तौर पर नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। ओवैसी ने कहा कि बिहार हिंसा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नाकामी है। नीतीश कुमार के इफ्तार में शामिल होने पर ओवैसी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हिंसा का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। वो इफ्तार पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मृतकों के मुआवजे का ऐलान नहीं कर रहे हैं। जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते? बिहार में हिंसा और उपद्रव का मुद्दा सदन में भी सरकार के लिए फांस बना हुआ है। आज बिहार विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से विधानसभा में उठाएगी। सदन के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें विपक्षी दलों ने दावा किया है कि मोदी सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। देश की राजनीति के लिए आज का अहम दिन है। 14 विपक्षी दलों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला शामिल हैं। याचिका में विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के विरुद्ध कर रही है। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों की 95% कार्रवाई विपक्षी दलों पर होती है। जिन दलों ने सामूहिक याचिका दी है, उसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, आरजेडी जैसे दल शामिल हैं। बीजेपी इन दलों को भ्रष्टाचारियों का अड्डा बताती है। विपक्षी दलों की एकजुटता को बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों की एकजुटता कहा है। तेलंगाना पेपर लीक मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और तेलंगाना में 10वीं क्लास के हिंदी का पेपर लीक हुआ था, जिसमें प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष की भूमिका मानते हुए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। बीजेपी ने इस कार्रवाई का विरोध किया है और केसीआर सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए।
तेलंगाना में मंगलवार की सुबह 10वीं क्लास के हिंदी का पेपर लीक हो गया। सुबह 9:30 बजे के आसपास अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर की प्रतियां शेयर की जाने लगी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें एक्शन में आ गई। कुछ घंटे के अंदर ही तेलंगाना की वारंगल पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय को हिरासत में लिया। पुलिस ने पेपर लीक केस में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध मानी है। वारंगल के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि प्रदेश सरकार की छवि खराब करने के लिए और बच्चों के गार्जियन को परेशान करने के लिए पेपर लीक करवाया गया। बीजेपी ने तेलंगाना पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है। बंदी संजय कुमार का नाम तेलंगाना पीसीएस पेपर लीक केस में भी सामने आया था। उस मामले में भी उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन अब बोर्ड परीक्षा पेपर लीक केस में पुलिस ने उन्हें उठा लिया है। दिल्ली पुलिस के जवान ने एक बदमाश पर ईंट से हमला कर दिया। घटना निहाल बिहार इलाके की है, जहां पर चोरी के आरोपी दो बदमाश बाइक से भाग रहे थे। पुलिस ने उनका पीछा किया तो बाइक फिसल गई और एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरे ने दिल्ली पुलिस के जवान पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया। सिपाही ने एक ईंट बदमाश की ओर फेंकी। जैसे बदमाश का ध्यान भटका, वैसे ही सिपाही ने उस पर हमला बोल दिया। आसपास के लोग भी तुरंत पहुंच गए और सभी ने मिलकर लुटेरों को सबक सिखाया और उसके बाद से पुलिस ने दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी दरअसल उनकी तलाश लंबे समय से पुलिस को थी। इन पर हत्या का भी मुकदमा दर्ज है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और इस बीच में चिराग पासवान ने एक बयान देकर विपक्षी एकता को मुश्किलें बढ़ा दी है। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसी तरह का बयान दिया था। चिराग पासवान ने कहा कि यदि किसी दल से उनका गठबंधन हो गया तो ठीक, लेकिन गठबंधन नहीं होने की स्थिति में वो सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। चिराग पासवान भी जमुई से सांसद हैं और उनके जो तेवर दिख रहे हैं वो नीतीश कुमार के लिए ठीक नहीं है। चिराग ने हाल ही में हिंसा पर कहा कि नीतीश अपना गृह जनपद तक नहीं संभाल पा रहे हैं, वो पूरा बिहार क्या संभालेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चिराग ने नीतीश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इसी के साथ गठबंधन में भी हैं तो उस क्षेत्र में भी आपके घटक साथी को आपके संगठन का लाभ हो, उसके लिए तैयारी आपकी हर सीट पर होनी जरूरी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भाजपा, अगर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने भाजपा की मजबूती के लिए सारी सीटों का जिक्र किया है तो वो किसी भी दृष्टि से वो बयान गलत नहीं है और हम लोग खुद भी हम लोग सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। एमपी की खंडवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दर्जनों की संख्या में कांग्रेस वॉकर्स सीएम शिवराज सिंह चौहान का विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर खड़े थे, लेकिन इससे पहले कि विरोध प्रदर्शन कर पाते पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। खंडवा में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी का सदस्यता जाने का विरोध कर रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें काला झंडा दिखाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि यूथ कांग्रेस अपने मिशन में कामयाब होती, पुलिस ने उन्हें धर लिया। शिवराज सिंह चौहान खंडवा में लाडली बहना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने महिलाओं से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही महिलाओं के साथ चाय पी और सेल्फी भी ली। महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल इस विवाद से पीछे छुड़ाने लगे हैं, लेकिन शिंदे गुट और बीजेपी इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है। इसको लेकर बीजेपी ने महाराष्ट्र में यात्राएं की हैं। मंगलवार की शाम नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर पुष्पा स्टाइल में पलटवार किया। फडणवीस ने कहा कि वो फंटूस नहीं कारतूस हैं और वो झुकेंगे नहीं। साला घुस तो ठाकरे फड़तूस नहीं कारतूस हूं मैं, झुकेगा नहीं, घुसेगा। सीतापुर में बीजेपी नेता की गुंडाई की वजह से एक मरीज की जान चली गई। खुद को ब्लॉक प्रमुख का भाई बताकर धमकी देने वाला शख्स ने एम्बुलेंस के सामने कार खड़ी कर दी, जिसकी वजह से मरीज की जान चली गई। इम्प्लांट होगा, कौन पीएम है क्या? कोई नहीं, क्या है तू? खत्म हो गया।
सीतापुर जिला अस्पताल में बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख के कथित भाई की गुंडई एक मरीज पर भारी पड़ी। लापरवाही वजह से मरीज की गई, अगर यहाँ पर नहीं होती एम्बुलेंस हमने कितनी बार कहा है। नहीं है। हार्ट अटैक के मरीज को लखनऊ ले जाने के लिए एम्बुलेंस तैयार थी, लेकिन खुद को बीजेपी नेता बताने वाले उमेश मिश्रा ने एम्बुलेंस का रास्ता रोके रखा, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। उमेश मिश्रा एम्बुलेंस के आगे खड़ा होकर धमकाने लगा कि वो किसी को सीतापुर में रहने नहीं देगा, क्योंकि वो बीजेपी नेता का भाई है। अबे एसपीटीएम में नशा देंगे तो मेरे तेरी जिंदगी ना कर देंगे तुम बेवजह तेरे। उमेश मिश्रा खुद को मिश्रित ब्लॉक प्रमुख का भाई बता रहा था, लेकिन जब ब्लॉक प्रमुख से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उमेश नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। जिस शख्स की मौत हुई है वो वकील था। साथी की मौत के बाद बाकी वकीलों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उमेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। जिला अस्पताल के सामने हुई घटना के संदर्भ में वायरल वीडियो के आधार पर वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इससे संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे की विवेचना साक्ष्य के आधार पर की जा रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दो गुटों में मारपीट हो गई, जिसके बाद से इलाके में तनाव की खबरें आई। समय रहते पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में पाने की कोशिशें की। इंदौर में बजरंग दल ने बवाल कर दिया। अवैध निर्माण तोड़े जाने के खिलाफ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रात में ही धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद से हालात संभालने के लिए बड़ी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। बजरंग दल का आरोप है कि प्रशासन मंदिर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो तोड़ने नहीं देंगे। आरोप यह भी लगाया गया कि हिंदुओं का विकास रोका जा रहा है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद ही इस तरह की कार्रवाई की जाती है। बेलेश्वर महादेव मंदिर हादसे के बाद से पुरानी इमारतों, कुओं और बावड़ियों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है और इसका मजहब से कोई वास्ता नहीं है। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।